This video is sponsored by Central Clinic, गुरु नानक अपार्टमेंट, शानू मेडिकल के पास, अशोक चौक, नागपुर। मैं दीपक वाजपेयी हूँ और यहाँ पे जो ये इतनी सारी देख रहे हो, सिर्फ ये परेशानी ये 200 लोगों की नहीं है। ये 200 लोगों के साथ जुड़े हुए जो घर में 5-5 जो लोग हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, इन लोगों के ऊपर जो एकदम से ऑल ऑफ सडन कल शाम को 7:30 बजे संकट आ गया है और इनको सोचना पड़ रहा है कि हम त्यौहार तो छोड़ो, हम आगे क्या करें। तो वो विषय है और उस विषय को ऐसे थोड़ी देर में या थोड़े बाद में या 6 दिन में कर लेंगे कि कहानी से इन लोगों के तो सबके घर में सैलरी जाएगी, लेकिन इनका क्या होगा। वो जो सवाल उठा हुआ है, उस सवाल के कारण हर चीज़ों को थोड़ी सीरियसली लेके मेरा ऐसा सोचना है कि थोड़ा टाइम निकाल के ये सब चीज़ों पे, अब गलती उबेर की भी है, गलती आरटीओ की भी है, जिस भी एंगल से आप सोचोगे उसकी है गलती, क्योंकि इतने दिन से चल रहा था, इनके पास इतनी बड़ी मशीनरी थी, इन लोगों ने वो चलने कैसे दिया। आरटीओ की क्या गलती है? आरटीओ की ये गलती है कि 8 महीने से अगर ये चीज़ चल रही थी तो इनको ये फेक राइड बुक करके लेके आना, ये सब प्रोसेस के बदले जब इनके पास मशीनरी थी तो इन्होंने उबेर के ऊपर ऑब्जेक्शन, कोई कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया। वहाँ से जो चीज़ें हुई, उबेर आराम से इन हर आदमियों से उबेर एक दिन में 500 रुपये का कमीशन कमा रहा है, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 500 रुपीज़। इतना पैसा अगर सिर्फ नागपुर से कमा रहा है तो जो वो आदमी को ढूंढ के लाना क्या इनके बस में नहीं है। और उनके लिए इन आदमियों के पास जो खुद 200 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये की बातें कर रहे हैं, उनसे 10,000 रुपये का फाइन देके क्या उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं ये लोग। इन लोग करना क्या चाहते हैं, इन लोग सिर्फ ये छोटे लोगों को परेशान करके वहाँ उनको जगाना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं ये हम इनके साथ हैं, हम कानून अबाइड है, हम कानून की दिशा से चलना चाहते हैं। ये मजबूर कर रहे हैं कि हम कानून को तोड़ें। कि मेन चीज़ ये अभी गलती किसकी है? गलती उबेर की भी है, गलती प्रशासन की भी है कि इतने बड़े नागपुर शहर में इतना आईटी फ्रेंडली रहने के बाद 18 महीने से, या मेरे ख्याल से तो मेरी जानकारी में 18 महीने से, ये 2-3 साल से 4 साल से ये चीज़ें चल कैसी रही है। और अगर चल रही है ये, इसमें अगर आप कंज्यूमर के पास जाओगे, इसमें जो हमारे से राइड लेते हैं उनके पास जाओगे, वो हर आदमी बोल रहा है कि ये इतने फ्रेंडली है कि मुझे एक राइड मिली, क्या बोलते, लोकमत स्क्वायर से लेके क्रिम्स हॉस्पिटल की, वहाँ की एक डॉक्टर का कहना ऐसा है कि हम लोग जब एक साल के इसमें रहते हैं, 1 साल जो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है सरकारी हॉस्पिटल में, तो हमारे कुछ कोलिग्स ये काम कर रहे हैं और उससे अपना पॉकेट मनी निकाल के अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट पैसा है और ये लीगल नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम योगेश रुपरा बाजपुर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का महामंत्री हूँ। ये घेराव जो देख रहे हैं आप, कुछ दिनों बोले कुछ जुलाई में आरटीओ द्वारा ओला उबेर 2 व्हीलर पे कुछ कार्रवाई हुई थी। उनका कहना था कि इनके पास परमिट नहीं है, इस वजह से जुलाई में कुछ 10-20 गाड़ियाँ पकड़े थे, तब एक कार्रवाई हुई थी। दूसरी कार्रवाई इनकी हुई 25 अगस्त को, जिसमें 150 से 200 गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे अवैध रीत्या जमा किए थे। वो भी कुछ गुंडों द्वारा यहाँ पे जमा की गई थी, ताकि उसमें प्रशासन के साथ साथ कुछ जो बाहर के लोग थे जो अनलीगल तरीके से इनको राइड बुक करके यहाँ पे ला रहे थे। तो वहाँ पे भी हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि ठीक है, कार्रवाई करना आपका वो है, हक है, लेकिन उसमें चालान जो दे रहे थे कार्रवाई के नाम पर 10,000 रुपये का चालान था। तो हमने कलेक्टर जी से और हमारे जो अध्यक्ष है प्रवीण जी दटके, उनसे बात करके जो भी उन्होंने ये किया कि हमने फिर एक कुछ रास्ता निकाला कि उसमें हमको चालान मान्य नहीं था। तो हमने कोर्ट में सीधा लिख के भेजा कि हमको ये चालान मान्य नहीं है, इसको कोर्ट में भेजिए आप। तो इन्होंने कोर्ट में भेजा है, वो चालान सभी के ऊपर पेंडिंग है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 150 से 200 युवक यहाँ पे है जो कि बेरोज़गार है, जो इसके बाद में अगर इनकी गाड़ियाँ अगर बंद होती है तो ये लोग क्या करेंगे, ये विषय पर अभी आने वाले दिनों में 6 दिन बाद दिवाली है, सब लोग अपने घर में खुशियाँ मना रहे, और ये लोगों के घर पे क्या परिस्थिति हो रही होंगी। कितनी गाड़ी अभी जमा है? अभी गाड़ियाँ तो नहीं जमा, लेकिन कल जो इन्होंने, इसके पहले फिर जब 25 अगस्त को इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी तो हमने कलेक्टर से मिला था और आरटीओ जी जो भुयार साहब, इनसे मिला था। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम कोई नई टेक्निक, नई तरीके से हम लोग जो महाराष्ट्र में शुरू कर सकते हैं, गोवा और हिमाचल के बेस पर,
तो वो यहाँ पे शुरू की जाए ऐसी हमने मांगनी रखी थी महाराष्ट्र राज्य ओला उबेर एसोसिएशन के द्वारा। तो उस आश्वासन पे हम लोग 2 महीने से तो जैसे तैसे निकाल लिया था हमने, लेकिन ने कुछ ऐसे सुना है अभी कुछ काम नहीं कराया ना? नहीं, उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट बगैर बताए कल डायरेक्ट उबेर में से जो ऐप में से जो था वो बाइक का ऑप्शन हटा दिया। तो एकदम से क्या हो गया कि ये सारे के सारे इनके घरों पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो फाइनेंशियल तकलीफ है, ये सब बहुत कमाई बंद हो गई, यानी कमाई का जरिया ही नहीं है। जो फुल टाइमर है सारे के सारे। गलती क्या कंपनी की है कि क्या लग रहा है आपको? कंपनी गलती की, हाँ कंपनी की ही गलती है बोला जाए तो, क्योंकि एक तो पहले इनको लालच दे के इन्होंने शुरू नहीं करना था। विदाउट परमिट कंपनी ने, ओला उबेर ने इतना ये करके पैसा कमाया इनसे, तो पहले परमिट का ऊपर लेवल से आप जो कर सकते थे शासन के प्रशासन के तरफ से आपने उसको कर लेना चाहिए था परमिट का। तो उसके बाद इनको अब ये लोग जितने भी है 5-6 हज़ार जो बाइक है नागपुर में जो राइड पर रहते हैं, उनके रोज़गार के बारे में इन्होंने एक तरीके से धोखा दिया, ऐसा हमें लगता है ओला उबेर वालों ने। क्योंकि अगर ये शुरू रहता था या तो पहले ही परमिट दे के शुरू किया रहता तो ज़्यादा अच्छा होता था, ताकि ये आस पर ना बैठते। अभी ये 1-2 साल से पैसे कमा रहे। क्या है तुम्हारा कॉल? अभी आगे ये है कि अभी भुयार साहब का समय मिला हुआ है, उनसे बात करेंगे, नहीं तो कलेक्टर ने, तो अपने जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, हम लोग उनके बात करके इसको रेंट स्कीम को यहाँ लाया जाए। मांग पूरी नहीं हुई, इसके बाद क्या है? अगर मांग पूरी नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे, डायरेक्ट आरटीओ पूरा बंद करेंगे। इतना ही हम लोग करेंगे, क्योंकि 4 से 5 हज़ार अगर लोगों का घर अगर उजड़ता है और एकदम से बंद होता है, जिनकी आवक ही नहीं होती है, तो क्या करेंगे? यहीं बैठ जाएंगे हम लोग। मेरा नाम चंदू हरडे है और मैं ये ओला उबेर से राइड का, जैसे मैं सुशकी बेरोज़गार था, मेरे को एक रोज़गार मिला है राइडिंग के ऊपर से, जिससे मैं 300-400 रुपये 500 रुपये पर डे कमाया करता था। इससे मेरा घर परिवार चला करता था। तो क्या हुआ ना कि सर, इसमें मेरे घर में बच्ची की पढ़ाई वगैरह, इसके कारण मेरे को लगा कि अब मैं 400-500 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरे को होप था कि मैं दिवाली में अपने घर में बच्ची को कपड़े लूँगा, मिठाई वगैरह लूँगा। और मेरे पास जो बैलेंस पैसा था मैंने पहले अपने बच्ची की फ़ीस के लिए, एडमिशन के लिए दे दिया। और अभी मेरे पे ऐसा वक्त आया कि मैं दिवाली कैसे मनाऊँ और किसके सामने हाथ फैलाऊँ, ऐसी मेरे पे सिचुएशन आई सर। और इन्होंने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया ओला उबर वालों ने, और पता चल रहा है कि कोई टैक्सी वालों ने कंप्लेंट किया होगा, इसलिए बंद किया। कोई बोल रहे कि आरटीओ की तरफ से बंद किया। और ऐसे ओला उबर कंपनी वाले भी कुछ बता नहीं पा रहे कि क्यों बंद हुआ करके। ऐप में कुछ पैसे भरे थे अपने? ऐप में सर हम लोग जो करते थे जॉब, उसमें हमारे कमाई में से कुछ किलोमीटर के हिसाब से रोज़ 100-150 रुपये वो भी कमा रहे थे कंपनी वाले। 10 से 12%। हाँ, मेरा कहना ये है कि सिर्फ नागपुर शेख है, मैं भी 6 महीने से ये गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे, और लेकिन सिर्फ हमारे नागपुर वासियों के साथ में क्यों ऐसा रहा है? मुंबई में चालू है, पूना में चालू है, यहाँ तक कि मुंबई पूना में उबर के अंदर में पिकअप चार्ज तक मिलता है उनको। ड्रॉपिंग का पैसा तो अलग है, पिकअप भी मिलता है, लेकिन नागपुर के लिए ही क्यों बंद ये ऐप? वहाँ पे भी तो इसी तरीके की बाइकें चल रही है। क्या लगा, किसकी गलती लग रही है? मुझे तो पूरी गलती उबर की लग रही है, और प्रशासन में जो अभी ये हो रहा है कि इलीगल बाइक के तौर पे हमारे को ये प्रमोट किया जा रहा है। तो ये मुंबई और पुणे में, हैदराबाद हो गया, इंदौर हो गया, ये हर जगह पे पूरा चालू है। सिर्फ नागपुर सिटी क्यों बंद कर दी है? हमारा